नेक्स्ट यदि बात किया जाए तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट है जिसको याद रखना है। क्या बोल रहा है, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जितने भी आइडेंटिटी फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू एक्स, इसका मतलब ये हुआ y इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज एक्स। इसका यदि ग्राफ बनाया जाए तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं क्योंकि ये कहीं पर ब्रेक करता नहीं, जंप करता नहीं, सो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट है एवरी कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब जैसे y इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज 2, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब y इक्वल टू 2। मेरे भाई y इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा ग्राफ, 1 2, ये 2 यूनिट पर जा करके y इक्वल टू 2, y में 2 यूनिट जा करके x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, वही कांस्टेंट फंक्शन है। तो जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि इसका जो डोम मतलब ग्राफ है कहीं पर ब्रेक नहीं करता है, जंप नहीं करता है, और डिफाइंड है एवरीवेयर। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, चाहे वो लीनियर पोलिनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, और मतलब मोर देन 6-7 डिग्री जो भी हो, तीन से ज़्यादा वाला भी, बाई क्वाड्रेटिक या क्विंटिक जो भी पोलिनोमियल होंगे, सब के सब जो है वो आपको कंटिन्यूस होगा। यदि लीनियर की बात किया जाए, लीनियर पोलिनोमियल y इक्वल टू जैसे ax प्लस बी, यदि हमको बोल दिया जाए y इक्वल टू ax प्लस बी, तो बोलेंगे दिस इज कंटिन्यूस। एक एग्जांपल लेकर के, नंबर लेकर के, जैसे 3x प्लस 4, तो ये कंटिन्यूस होगा। और ये है क्या, तो ये स्ट्रेट लाइन देगा आपको। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल। कैसे समझे लीनियर है, क्योंकि इसका डिग्री जो है वो 1 है। यहाँ पर यदि डिग्री की बात किया जाए तो डिग्री जो है वो 1 है। यदि क्वाड्रेटिक y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, मैंने ऐसे लिखा, तो ये क्या है, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 2 है, और ये आपको क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यदि पोलिनोमियल है तो ये लिखेंगे दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका यदि ग्राफ की बात किया जाए तो इसका ग्राफ जो है ये आपको पैराबोला देगा, पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला में आपको पता होना चाहिए कि ये या तो अपवर्ड पैराबोला होगा, नहीं तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको यहाँ से पता चलेगा। यहाँ आप ध्यान से देखिए ये किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, 3। अब ए जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स ये अपवर्ड पैराबोला होगा। ग्राफ कहीं रुकेगा नहीं, पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो कहीं ब्रेक करने वाला है नहीं। सो दिस इज मतलब क्या है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। डाउनवर्ड पैराबोला होता तो भी कंटिन्यूअस होता है। इनफैक्ट क्यूबिक, जैसे आप देखिए y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात किया जाए, y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात किया जाए, तो ये भी मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका ग्राफ हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। सो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट यदि बात किया जाए, रैशनल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ये अपने डोमेन में हर जगह कंटिन्यूअस है। साइन एक्स एंड कॉस एक्स, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यदि साइन एक्स और कॉस एक्स की ग्राफ की बात किया जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, मतलब साइन एक्स का ग्राफ ये कुछ इस तरीके से आता है। सो दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, पूरे रियल नंबर के लिए। अब ये यहाँ पर 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, 3 पाई, इधर माइनस पाई, माइनस 2 पाई, एंड सो ऑन, ये चलते रहता है। उसी तरह से cos x की यदि ग्राफ बनाया जाए, y इक्वल टू cos x, तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, cos x का ग्राफ इस तरीके से आएगा। cos x मैंने ये थोड़ा यहाँ पर होगा, तो y मतलब जब 0 होता है तो ये 1 होता है, x 0 पे ये 1। फिर यदि नेक्स्ट बात किया जाए tan का, तो tan और cot में क्या है, tan x जो है ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड पाई बाई 2। ऑड पाई बाई 2 को छोड़ दिया जाए तो ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ऑड पाई बाई 2 पे tan x जो है अनडिफाइन हो जाता है। फिर उसी तरह से मतलब cot x की बात किया जाए, cot x जो है कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ये बातें हो गई। sec x की बात किया जाए, sec x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड पाई बाई 2, ऑड पाई बाई 2, ऑड पाई बाई 2, तो ये बातें हो गई। y इक्वल टू यदि cosec x की बात किया जाए तो दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई।
तो इन सब को यदि छोड़ दिया जाए तो कंटिन्यूअस है। 10x ऑफ कोर्स डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इन सारे को छोड़ करके। और पाई बाई 2 पे क्या होता है, यदि 10x की बात किया जाए, 10x की बात किया जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, और इसके ग्राफ हमें देखा जाए तो ये पाई बाई 2 पे अनडिफाइन होता है, दिस इज पाई बाई 2। फिर ये आगे फिर कंटिन्यूअस होगा, फिर ये मतलब ग्राफ कंटिन्यू होगा पाई बाई 2 के बाद, तो 3 पाई बाई 2। मतलब ये आपको यदि हमसे कोई ये पूछे तो पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूस हुआ, लेकिन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में 10x कंटिन्यूस है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल में, इस दोनों को छोड़ करके। हाँ, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 बोलेंगे तो फिर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 बोलेंगे तो डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि वहां पर ग्राफ जो है डिफाइन नहीं है। मॉडुलस फंक्शन जो है उसी तरह से कॉट का सेक का उसका ग्राफ बनाइए, ग्राफ बना करके पता चल जाएगा। यदि मॉडुलस फंक्शन की बात किया जाए तो ये कंटिन्यूअस होता है, इसका ग्राफ कहीं पर जंप नहीं करेगा, कहीं पर ब्रेक नहीं करता, कहीं अनडिफाइन नहीं है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ देखा जाए तो यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस है, दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इनफैक्ट यदि आप लॉग एक्स की भी बात करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू, यहाँ पर यदि लॉग एक्स की बात किया जाए, लॉग एक्स टू द बेस ई, या बेस में कोई भी नंबर आप रख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव नंबर, यदि लॉग एक्स की बात किया जाए और इसका ग्राफ देखा जाए तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, अपने डोमेन में, इसका जो डोमेन है, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये है आपको 0 टू इंफिनिटी, और 0 टू इंफिनिटी में ये मतलब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यदि यहीं पर कुछ ऐसा होता y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस b, और बेस 1 से छोटा होता, 0 और 1 के बीच में होता, तो फिर ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनता। इसका ग्राफ यदि बनाते तो ये डिक्रीजिंग बनता, और ये अगेन कंटिन्यूअस है, दिस इज कंटिन्यूअस, और नॉट ओनली कंटिन्यूअस, ये डिफरेंशिएबल भी है। तो ये सब रिजल्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका यूज मतलब क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो था मतलब शॉर्ट रिवीजन का, लिमिट कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा था, और जो यूज होने वाला है, अभी जो हम लोग PYQ का जो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं उसको मैंने डिस्कस किया, मतलब जो इंपॉर्टेंट फार्मूला और थ्योरी था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ हम लोग मतलब जो क्वेश्चन है MCQ, फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में, नए एपिसोड में, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड प्रणाम। जय हिंद।